नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। चीन जंग की गीदड़ भभकी देता है, लेकिन सच ये है कि युद्ध से पहले ही ड्रैगन का दम फूल रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच हिंद वीर तैयार हैं, लेकिन चीन के जवान बीमार हैं। एलएसी पर मौजूद चीन के जवानों पर एक बड़ी खबर वो ये कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात चीनी सैनिकों की तबीयत बिगड़ने लगी है। ऊंची चोटियों पर उनकी सांस फूलने लगी है, फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हो रही है और ये परेशानी उन जवानों को है जो पैंगोंग त्सो लेक, मोल्डो, रेचनलला और की ऊंची चोटियों पर तैनात हैं। हालांकि चीन को लेकर भारत फुल एक्शन में है। जहां सरहद पर जवानों ने चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल रखा है, तो दिल्ली तक हाई लेवल मीटिंग का दौर भी जारी है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं, चीन के जवानों पर मिली वो एक्सक्लूसिव खबर जो ड्रैगन की पोल खोलने के लिए काफी है। चीन कहता है भारत के जवानों में सर्दी से जंग लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन असल में उसके जवानों की हालत ही खराब है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात चीन के सैनिक तेजी से बीमार हो रहे हैं। हवा के दबाव की वजह से उनका दम फूलने लगा है, उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हो रही है। पैंगोंग, गोल्डी और श्री जेप में से लेकर रेचनला तक तैनात चीनी सैनिकों की हालत लगभग एक जैसी है। चाइनीज पीएलए के पैंगोंग त्सो के इलाके की हाइट करीबन 4350 मीटर है। हाई ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है और हैपो और हैको का खतरा चाइनीज पीएलए को परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि फिंगर 4 के ठीक ऊपर डोमिनेटिंग हाइट पर जो भारतीय सेना के जवान हैं, उन्होंने इसकी जानकारी कोर तक भेजी है कि चाइनीज पीएलए के जवानों की तबीयत खराब होने लगी है और उनको वहां से मिलिट्री हॉस्पिटल जो कि खुरनाक फोर्ट के पास है, वहां पर सेटअप किया गया है, वहीं पर भेजा जा रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है कि लगातार चाइनीज पीएलए को पेपर आर्मी कहा जाता है, क्योंकि 1962 के बाद कोई भी जंग उन्होंने नहीं लड़ी। जितने भी वो प्रोपेगेंडा वीडियो करते हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखता है कि दरअसल चाइनीज पीएलए ये सब स्टेज्ड कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से दमखम के साथ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर और माउंटेन वॉरफेयर में इनको महारत हासिल है। और यही वजह है कि मौसम में बदलाव होने की वजह से चाइनीज पीएलए इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। खासतौर पे पैंगोंग त्सो के इलाके में जहां पर चाइनीज पीएलए के जवानों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है, तो वहीं रेचनला और मुकपारी के साथ साथ जो स्पांगूर गैप का एरिया है, वहां पर भी चाइनीज पीएलए के जवानों की तबीयत खराब होने की जानकारी लगातार मिल रही है। हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि इस समय तापमान करीबन माइनस में शुरू हो गया है और थोड़े दिनों बाद जब बर्फबारी होगी तो चाइनीज पीएलए के लिए यहां पर सांस लेना और रहना दोनों बहुत मुश्किल होगा। कैमरा से चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। तो युद्ध की धमकी देने वाले चीन की आर्मी की पोल खुल रही है, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज पूरी तरह तैयार हैं। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है। इस मीटिंग में इंडिया पीएलए के कमांडर से किन मुद्दों पर बात करेगा, इसे लेकर दिल्ली में चाइना स्टडी ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें तीनों सेनाओं के चीफ के अलावा एनएसए अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए। बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट के लिए होने वाली इस मीटिंग के बीच इंडियन आर्मी बैटल रेडी है। बॉर्डर पर चीन की हर हरकत कैप्चर हो रही है, क्योंकि इंडिया को मिल चुका है पीएलए का ऑर्डर ऑफ बैटल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ऑर्डर ऑफ बैटल। एलएसी पर चाइनीज आर्मी की फॉर्मेशन। चीन ने कहां पर कितने बॉर्डर गार्ड तैनात किए? पीएलए की कौन सी ब्रिगेड, कितनी बटालियन कहां तैनात है? एलएसी पर चाइना के कितने टैंक, कितनी तोपें हैं? डेपसांग प्लेन से खुरनाक फोर्ट तक, वार फ्रंट से इंडिया टीवी की फुल रिपोर्ट। मई 2020 में चाइना की घुसपैठ से शुरू हुआ एलएसी का तनाव युद्ध के खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुका है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा के आर पार इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आंख से आंख लड़ा रहे हैं। टैंकों, तोपों, मिसाइलों, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर सैकड़ों की कतार में आमने सामने खड़े हैं। फाइटर प्लेन्स आसमान से बाज जैसे निगरानी कर रहे हैं तो अटैक हेलीकॉप्टर सॉर्टीज भी सुपर स्पीड से चल रही है। इंडियन आर्मी के हाथ में चाइना का ऑर्डर ऑफ बैटल लग चुका है। चीन के एक एक सैनिक की पोजीशन रडार में कैप्चर हो रही है। पीएलए के एक एक मूवमेंट पर सैटेलाइट और विमानों के रडार से नजर रखी जा रही है। इंडियन आर्मी बैटल के लिए रेडी है। एलएसी पर चीन की एक एक चाल का भारत को पता है। एलएसी पर चीन क्या षड्यंत्र रच रहा है यह भी भारत जानता है और इसका प्रमाण मिला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन की पोल पट्टी खोलकर रख दी। ऑर्डर ऑफ बैटल चीन का क्या है यह भारतीय सेना जानती है। उन्हें पता है कि चीन के कितने रेजिमेंट, कितनी फोर्सेस, कितने टैंक, कितने आर्टिलरी गन, ये तमाम चीजें एलएसी पर कहां पर तैनात हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। इंडिया और चाइना की आर्मी इस वक्त लद्दाख में इन मोर्चों पर आमने सामने है। देपसांग प्लेन, गोगरा, गलवान वैली, स्पांगुर गैप, खुरनाक फोर्ट, पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग, चुशूल, मुकपारी। चाइना की आर्मी कुल 5 थिएटर कमांड्स में बटी हुई है। ईस्टर्न थिएटर कमांड, साउथ थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर नानजिंग में है। दक्षिणी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर गुआंगझो में है। उत्तरी थिएटर का शेनयांग में है। सेंट्रल थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और पश्चिमी थिएटर कमांड का हेड ऑफिस चेंगडू में है। लद्दाख का इंडिया चाइना बॉर्डर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर आता है। इंडिया के साथ लगने वाली सीमा पर तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान वेस्टर्न थिएटर कमांड की साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांड में आते हैं। पीएलए की इस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमान मेजर जनरल लियू लिन के हाथ में है। वहीं इंडियन आर्मी की ओर से इस मोर्चे की जिम्मेदारी 14th कोर की है, जिसके कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। वेस्टर्न थिएटर कमांड के कहने पर साउथ शिनजियांग के मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने एलएसी पर अपने जवानों को और हथियारों को तैनात किया और उसकी काट के लिए लद्दाख में मौजूद 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने मिरर डिप्लॉयमेंट की ताकि वो चीन को रोक सके। मुकपारी से लेके रचिल्ला तक भारतीय सेना को डिप्लॉय किया गया और खास तौर पे वहां पर जो ऊंचाइयां हैं उन पर भी हमारे फोर्सेस ने अपना अधिकार जमाया और वहां पर एंटी टैंक मिसाइल्स को लगाया गया है, जो गाइडेड मिसाइल्स हैं जिसके जरिए दूर से ही चीन के चाहे टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो या फिर बख्तरबंद गाड़ियां हो, उनको तबाह किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर चीन कोई रात को हिमाकत करता है उसे रोकने के लिए खास रडार भी लगाए गए हैं और नाइट विजन डिवाइसेस भी यहां पर रखी गई हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि जब इंडिया और चाइना के कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है तो भारत की ओर से तो लेफ्टिनेंट जनरल बात करते हैं, मगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन मेजर जनरल करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रैंकिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। हमारे यहां सबसे ऊपर जनरल होता है, वहां पर कर्नल जनरल होता है। दोनों सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल की रैंक बराबर होती है। हमारे यहां ब्रिगेडियर के बराबर चीन की आर्मी का सीनियर कर्नल होता है। इसके बाद कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कैप्टन तक दोनों सेनाओं में एक जैसी रैंक होती है। लेकिन इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक होती है, जबकि चीन में फर्स्ट लेफ्टिनेंट। भारतीय थल सेना में 9 ऑफिसर रैंक होती है, वहीं चीन में 11 रैंक होती है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट आता है और ऑफिसर रैंक की शुरुआत होती है ऑफिसर कैडेट से। अब आपको बताते हैं कि चाइना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कैसी बैटल फॉर्मेशन बनाई है। इस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर 3 लेयर फॉर्मेशन बना रखी है। पहली लेयर है चाइना की बॉर्डर गार्ड्स रेजिमेंट की। चाइना की ये टुकड़ी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तरह अर्धसैनिक बल है। पीएलए के 362 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट और 363 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट पेंगोंग लेक से फिंगर 4 एरिया पर तैनात है। फिंगर 4 एरिया में इंडिया डोमिनेट कर रहा है। 18,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई की चोटियों पर हमारे जवान बैठे हैं, जिन पर नजर रखने की जिम्मेदारी चाइना के बॉर्डर गार्ड्स की है।
चाइना ने बॉर्डर पर फोर्स की जो दूसरी लेयर बनाई है उसमें पीएलए की 4 हाईलैंड मोटराइज्ड, 6th हाईलैंड मैकेनाइज्ड डिवीजन, 7, 8 और 11th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन रेड आर्मी, 12th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन, 5th मोटराइज्ड, 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान डिप्लॉय किए गए हैं। चाइना ने अपने वेस्टर्न कमांड के इन डिवीजन और रेजिमेंट्स को डेपसांग प्लेन से लेकर मोकपारी और हुनान कोस्ट तक इंडियन आर्मी के आमने सामने तैनात किया हुआ है। चाइना के डिप्लॉयमेंट की 3rd लेयर में उसकी मिसाइलें, अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन है, जिन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग के काशगर से हुनान कोस्ट तक बैंक यानी पीछे की ओर तैनात कर रखा है। अब तक किसी भी चाइनीज प्लेन या हेलीकॉप्टर ने इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन इंडिया के पास पक्के इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। एलएसी के उस पार पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भी एक्टिव है। हालांकि चाइनीज एयरफोर्स ने अभी एलएसी से दूरी बना रखी है। चाइनीज पीएलए ने करीबन 1500 से 2000 जवानों की संख्या में फिंगर फोर्ट से खुन्नाक फोर्ट तक अपने जवानों की तैनाती की है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि फिंगर फोर्ट से ठीक ऊपर 18,500 फीट की हाइट पर भारतीय सेना ने फीचर को डोमिनेट किया, जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। ऑर्डर ऑफ बैटल के मुताबिक चाइनीज पीएलए के 362 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, 363 बॉर्डर गार्ड रेजिमेंट, उसके साथ साथ 6 मोटराइज्ड और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के जवानों को यहां पर तैनात किया है। वो अपने साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में आर्टिलरी गन्स, आर्मर टैंक्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन लेकर आए हैं। यहां पर खुरनाक फोर्ट के एरिया में उन्होंने रडार्स को भी लगाया है और इसके साथ साथ वो हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में लगे हैं। बॉर्डर पर चाइना के किसी भी मिस एडवेंचर को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी मिरर फोर्स डिप्लॉयमेंट कर रखा है। मतलब इंडिया ने भी उतने ही सैनिक और हथियार सीमा पर तैनात कर दिए हैं जितने पीएलए ने डिप्लॉय कर रखे हैं। लद्दाख में इंडिया के आन बान और शान की रक्षा की जिम्मेदारी इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जवान मिलकर संभाल रहे हैं। एलएसी पर लगभग हर फ्रैक्शन पॉइंट पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चुनौती दे रही है इंडियन आर्मी की 14वीं कोर। इंडिया ने करगिल युद्ध के बाद ही लद्दाख फ्रंट पर 14th कोर को तैनात कर दिया था। उससे पहले लद्दाख फ्रंट की जिम्मेदारी श्रीनगर स्थित 15वीं कोर के पास ही थी। भारतीय सेना के त्रिशूल डिवीजन से साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड को सबसे ज्यादा डर लगता है। चाइनीज पीएलए के 30,000 जवान इस पूरे 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, लेकिन भारतीय सेना की त्रिशूल डिवीजन और ये इस समय एग्रेसिवली सभी फीचर्स को डोमिनेट कर रही है। इंडियन आर्मी की 14वीं कोर को फायर एंड फ्यूरी कोर कहा जाता है। इस कोर में 3 इन्फेंट्री डिवीजन है, 8वीं माउंटेन डिवीजन, 1 सियाचिन ब्रिगेड और 1 आर्मर्ड ब्रिगेड है और 1 रिजर्व इन्फेंट्री ब्रिगेड है। 3 इन्फेंट्री डिवीजन की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी है जो एलएसी पर तैनात है। इसमें से 1 टैंक रेजिमेंट दौलत बेग ओल्डी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर भी तैनात है। 3 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसे इंडियन आर्मी की त्रिशूल डिवीजन भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कारू में है जो लद्दाख से 40 किलोमीटर दूर है। इसके पास एक अतिरिक्त आर्टिलरी ब्रिगेड है। अकेले 14वीं कोर के अंडर करीब 150 टैंक और 100 से अधिक आर्टिलरी गन तैनात हैं, जो चाइना की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चाइना की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पेंगोंग लेक के साउथ बैंक और फिंगर 4 एरिया से लेकर मोकपारी तक इंडियन आर्मी फ्रंट को डोमिनेट कर रही है और यही चीन के खींचने की सबसे बड़ी वजह है। चाइना ने सोचा था कि बॉर्डर पर आर्म्स एंड एमुनेशन का हैवी डिप्लॉयमेंट करके वो इंडियन आर्मी को डरा सकेगा, मगर उसका ये दांव नाकाम रहा। दरअसल देखिए कि जो चुशुल का इलाका है कुछ इसी तरह से है। चुशुल इसी तरह से प्लेन एक इलाका है और ठीक उसके सामने इस तरह की पहाड़ियां हैं और बीच में आपको जो गैप नजर आ रहा है दोनों पहाड़ियों के बीच में, उसे ही स्पांगुर गैप कहा जाता है। दूसरी तरफ चीन का मोल्डो गैरिजन है जहां पर बड़ी तादाद में चीन के आर्टिलरी गन, टैंक्स इस वक्त तैनात हैं और इस तरफ भारत ने भी अपने टैंक्स और आर्टिलरी गन को तैनात करके रखा हुआ है और अगर लड़ाई होती है तो यहां पर आमने सामने की लड़ाई होगी। मिलिट्री सोर्सेस कहते हैं कि सदर्न लद्दाख में चाइना ने जो तैनाती की है वो असल में स्मोक स्क्रीन है, मतलब एक छलावा, एक धोखा है। चाइना का असल टारगेट तो डेपसांग प्लेन का इलाका है। उत्तरी लद्दाख का ये एरिया असल में दौलत बेग ओल्डी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जाने का रास्ता है। और एलएसी पर चीनी सेना की युद्ध की तैयारी आपने देखी, लेकिन एलओसी के उस पार से पाकिस्तान कैसे रच रहा है भारत को दहलाने की अलकायदा वाली साजिश। बताएंगे पूरी खबर आपको एक ब्रेक के बाद।